इंडिया के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद कर रहे हैं कि इस्माइल जो हानिया है उनका मारा जाना अच्छी बात है। क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के लीडर थे। हमास एक टेररिस्ट जमात है। एंड देन अबव ऑल बहुत सारे लोगों का इंडिया में कहना है कि क्योंकि हमारे इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये हमास के चीफ, हमास के लीडर इस्माइल हनिया मारे गए हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी आलमी मार्केट में तेल महंगा हो गया। पाकिस्तान में तो खैर सुबह से टीवी चैनल्स पे उनको शहीद शहीद बताया जा रहा है। मैं अपनी जगह खैर समझती हूँ कि जो हमास है वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और जिस तरह से उन्होंने इसराइल के ऊपर फर्स्ट अटैक किया था वो नहीं होना चाहिए। और पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो यही है कि हमास लीडर इस्माइल हनिया को कत्ल कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि तेहरान में जो अटैक किया गया उसके बाद ये वॉर जो है क्या ये आगे की तरफ दूसरी कंट्रीज में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान हो गया, तुर्की हो गया, कई जगह से रिएक्शंस आए हैं लेकिन अमेरिका भी खामोश है। अब आपको ये बताएं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया था जिसमें 1197 इसराइली हलाक हुए थे। बिल्कुल। देखिए, इसमें यूं है कि बहुत से जो ममालिक हैं वो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करते हैं और उन ममालिक में बहुत से हैं मुल्क हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे यूके है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। इन सब के नज़दीक हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बरक्स बहुत से मुल्क हैं जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर नहीं करते। तो अब यूं है कि ईरान जो है वो सपोर्टर है हमास का और उसके अलावा काफ़ी सारे अरब ममालिक जैसे कतर है मिसाल के तौर पे, वो भी सपोर्ट करता है हमास को। तो आपकी बात कि क्या इससे जंग का दायरा कार बढ़ जाएगा, तो बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि दायरा कार बढ़ेगा, क्योंकि अभी आप ये देखिए कि काफ़ी सारे कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ये आप देख लीजिए कि ये जो इस्माइल हानिया हैं, इनके 3 बच्चे जो हैं वो भी एक अटैक में उनकी हलाकती हुई हैं। पाकिस्तान तो कह रहा है कि जी हम जो है फलस्तीन के साथ हैं, यहाँ से डिफरेंट ग्रुप उठ जाते हैं, कभी टीएलपी कभी कोई के लिए हमें वहां भेज दिया जाए। तो आपको लगता है पाकिस्तान कहीं स्टैंड करता है? पाकिस्तान की ओपिनियन या पाकिस्तान का कोई भी कमेंट जो है वो फलस्तीन वाले सुन रहे हैं, बाकियों को तो छोड़ दें, फलस्तीन वालों के लिए कोई इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की? पाकिस्तान को पहले डिफाइन तो कर लेना कि पाकिस्तान मतलब में किसकी आप बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की बात कर रही हैं आप, या इसहाक डार की आप बात कर रही हैं, या कुछ और लोगों की बात कर रही हैं? तो उनकी बात तो यहाँ कोई नहीं सुनता, तो वो बाहर कौन सुनेगा? तो ये तो लतीफ़े हैं ना जी। पाकिस्तान जी अब आलम इस्लाम में एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। यार आप अपने मुल्क के अंदर तो पहले रोल प्ले कर लो। सर कभी कहते हैं इजराइल की प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे, कभी क्या कर देंगे, उससे क्या इजराइल की बैकबोन तोड़ देंगे ये उनकी चीजें ना इस्तेमाल करके। हाँ, मतलब ये देखे ना, ये तो फेसबुक नहीं छोड़ सकते, मैसेंजर तक जो है वो इनकी जिंदगी का एक इंटेग्रल पार्ट बना हुआ है जी। हर फ्रिज सर जो में माइक है, जो कैमराज है, जो इंटरनेट है, कई चीजें इजराइल प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान में यूज होती है सारी दुनिया हाँ, में। सऊदी अरब ने नहीं कहा कि मैकडोनल्ड बंद होगा, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं मैकडोनल्ड बंद करो। बस वो देखे ना, बस यही अब इनकी मैक्सिमम जो एहतजाज ये कर सकते हैं वो यही है जनाब कि कोको कोला पीना छोड़ दें और मक्का कोला पीना शुरू कर दें। अब ईरान को ये फैसला करना होगा कि वो इसका जवाब कैसे देगा। क्या ईरान धमकी देगा इसराइल को? ईरान को ये सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये कत्ल, सुलेमानी के कत्ल के बाद एक और बड़ा कत्ल ईरान के अंदर हो गया है। तो अभी तक तो ईरान की तरफ से सुलेमानी पर धमकियां आ रही थी, तो अब क्या ये अब इस्माइल हनिया पर भी वो कोई धमकी देंगे? मैं ये समझती हूँ कि ईरानी लीडर्स के लिए, खामेनेई के लिए तो है ही है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े बड़े उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आती रही ना, बल्कि ट्रंप के ऊपर भी बहुत कुछ होता रहा, तो ट्रंप को तो धमकियां देना आप छोड़ ही दें। पहले तो अब ये होगा कि ईरान को फैसला करना होगा कि अब हम क्या करें, और उसी के साथ हमास को अब लीडर
कौन रिप्लेस करेगा इस्माइल हानिया को? बात द क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये इंडिया और इजराइल को आपस में कनेक्ट करता है। अब इसमें रशियंस कह रहे हैं कि भाई क्यों ये मारा गया है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी मुल्क के अंदर जो ईरान के अंदर आप जो है वो करें, टारगेट करें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मैं बिफोर इससे कि मैं वहाँ पे जाऊँ, देखें इंडिया ने क्या अपनी पोजीशन मेंटेन की है कि एक तरफ उनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो दूसरी तरफ उनके ईरान से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो इजराइल के साथ मिलके हमास को वो समझते हैं कि इसको एक दहशतगर्द ग्रुप है, जबकि ईरान के साथ मिलके वो अपने जो एनर्जी के मामलात हैं उनको हल करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ईरान जो है वो कश्मीर के ऊपर जो पोजीशन लेता है वो पाकिस्तान वाली पोजीशन है। लेकिन इंडिया समझता है कि ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ एनर्जी रिजर्वायर्स, वन थिंग। सेकेंडली, ईरान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ चाबहार पोर्ट। थर्ड, ईरान इंडिया समझता है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि जितनी भी सप्लाई चेन गुजरती है गल्फ ऑफ एडन से, ये स्टेट ऑफ हार्मस से, तो वहाँ बहुत सारे जो ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स ऑपरेट करते हैं वो अंडर ईरान है। सो ईरान के साथ हमें एक अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए ताकि हम अपनी सपोर्ट ले सकें ईरान से। ये इंडिया की एक अप्रोच है टुवर्ड्स ईरान, और इंडिया उसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाब है। इस हवाले से मैं इस पर भी दोबारा बहस करता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन ये जो हमास के लीडर का जो हमला है, इसका मतलब क्या है? इसके मकसद ये है कि पहली बात तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो चाहते हैं कि जंग फैले। जय हिंद दोस्तों। तो इस्माइल हानिया ये हमास का एक कह सकते हैं कि सबसे अमीर टॉप का लीडर था। लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की इसके पास संपत्ति है। ये बहुत कह सकते हैं कि हमास के लिए इतना बड़ा झटका इजराइल ने दिया है, और इजराइल ने वो कांड कर दिया है जिसके कारण पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में धमाका सा हो गया है। पाकिस्तान जो अभी तक धमकियां दे रहा था इजराइल को, अब उन्हें समझ आ गया होगा कि ईरान के अंदर उनकी मुख्य राजधानी में जहां पर उनके टॉप के लीडर रहते हैं, वहां से 100-200 मीटर की दूरी पर इस बंदे को निपटा दिया है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, वो जिसे चाहें उसे टारगेट कर सकते हैं। तो इस लेवल पर इजराइल चला गया है। तो पाकिस्तान और बाकी जो जितने भी प्रॉक्सीज़ हैं ईरान के, उनको अंदाज़ा लग गया होगा कि जब ईरान में भी बंदा सुरक्षित नहीं है तो बाकी की जगह पर हम सुरक्षित कैसे हो सकते हैं। मतलब उनकी राजधानी में जहाँ पर राष्ट्रपति का वो अभी जो नए राष्ट्रपति है ना, उनका समारोह चल रहा था। तो अब आप बताइए कि इस समय पर जब हमला इजराइल ने कर दिया, हालांकि इसमें कई देशों की एजेंसियों का हाथ है, मोसाद के साथ मिलकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और देखिए, वो अगर चाहते तो कई देशों में इस्माइल हानिया जाता है, डीलिंग करता है, हमास के लिए हथियार इकट्ठे करता है, फंड इकट्ठे करता है, तो वो कहीं भी टारगेट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ईरान में ही किया है, और ईरान में कर उन्होंने बता दिया कि इजराइल क्या कर सकता है। ईरान को भी एक सिग्नल इसमें दिया है, क्योंकि देखिए प्रॉक्सी वगैरह ये तो सब ईरान के हिसाब से ही चल रहा है। इस्माइल हानिया अकेला कुछ नहीं कर सकता, ईरान उसके साथ है। हाँ, पैसे इकट्ठे करता है वो, लेकिन हथियार कहाँ से लाएगा? हथियार तो खरीदेगा ना कहीं से कहीं। तो उन्हें ईरान की सरकार उनकी मदद करती है। तो आप देखिए कि इजराइल ने जो कहा था वो कर दिखाया। इजराइल के हालांकि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इंडियंस खुशी मना रहे हैं। देखिए, हमें ना खुशी है ना दुखी है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर इजराइल उसे ख़त्म नहीं करता तो वो इजराइल को निपटा देगा। सीधी सी सिंपल बात है। 7 तारीख को पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल में क्या हुआ था। 1500 बेकसूर लोगों को हमास ने निपटा दिया था। उसके बाद वो अगर कुछ रिस्पॉन्स कर रहा नहीं देते हैं, ये बात हमने पहले भी कही थी कि अगर वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो स्वाभाविक है कि आप देखिएगा कि इस तरह के हमले मतलब कहीं और होंगे। अगर इजराइल जवाब नहीं देगा तो स्वाभाविक है उनके हौसले बुलंद होंगे हमास वालों के। तो फिर वो समझ जाएंगे कि अब इजराइल ख़त्म है, हमें सही मौका है इजराइल पर कब्ज़ा करने का। तो बिल्कुल इजराइल पर वो कब्ज़ा करते। लेकिन इजराइल ने जवाब दिया, और टॉप के लीडरों को निपटाने के बाद अब कह सकते हैं कि हमास में गाज़ा का तो पूरा देखिए उन्होंने क्लीन ही कर दिया। सारी सुरंग मुरंग सब तबाह कर दी हैं। अभी भी हालांकि छुपे हुए हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं कि बाकी के जो छुपे हुए हैं कुछ भाग चुके हैं। 40,000 के आसपास तो लड़ाके इन्होंने मार दिए हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं उनका भी नंबर जल्द आने वाला है, ऐसा इजराइल कह रहा है।
और जितने भी टॉप के लीडर अभी कतर में बैठे हुए हैं तो उनकी भी धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि जब ईरान के अंदर इस्माइल हानिया जो कि मुख्य किरदार था हमास का, उसे मारा जा सकता है और उधर हिजबुल्लाह के टॉप के लीडर को उड़ा दिया है, तो 24 घंटे के अंदर, शायद 72 घंटे के अंदर 2 कांड कर दिए इजराइल ने। तो इजराइल वाकई में इस बार हमास वाला लफड़ा ही ख़त्म करने वाला है, और हमास के साथ साथ हो सकता है कि वो हिजबुल्लाह को भी समाप्त कर दें। हूती रह जाएंगे तो वो काफ़ी दूर हैं, वो उनके कई देशों के साथ कंसर्न्स हैं, तो उनका मसला उधर ही निपटेगा। इजराइल तक वो बड़ी दूर देरी से पहुँचेंगे। तो ये दोनों कंसर्न्स थे, एक हमास था, हमास की लीडरशिप थी और वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि टॉप लीडर ख़त्म हो गया तो 2-4 और लीडर जो बचे हुए हैं टॉप के, वो भी अब नंबर उनका आना ही आना है। तो अगर हमास की टॉप लीडर शिप ख़त्म हो जाती है तो स्वाभाविक है हमास पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि जितने भी बड़े आतंकी संगठन अभी तक हुए हैं, अगर उनके टॉप लीडरों को मारा गया, जैसे अमेरिका ने मारा है, तो वो ख़त्म हो गए ना, क्योंकि मेन काम करता है जो लीडर होता है, वही पूरे संगठन को चलाता है, संगठन उसी के हिसाब से चलता है। और यदि वही निपट जाए तो स्वाभाविक है संगठन का ख़त्म होना लाजमी होता है। लेकिन टॉप की लीडरशिप अगर ख़त्म हो गई तो बाकी के जो नीचे का संगठन बचा वो तो उसे ख़त्म होना ही पड़ता है, और इजराइल ने आज वही कर दिखाया है।